भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक कहानी ओडिशा राज्य के पुरी में स्थित उनके मंदिर से जुड़ी हुई है। यह कहानी धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान जगन्नाथ, जिनका अर्थ है जगत के स्वामी, हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उनकी पूजा मुख्यतः ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और पूर्वी भारत के अन्य हिस्सों में की जाती है। प्राचीन कथा और स्थापना। भगवान जगन्नाथ की पूजा की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसके बारे में कई पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक संदर्भ मिलते हैं। सबसे प्रचलित कथा स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और अन्य पुराणों में वर्णित है। इन कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण के अवसान के बाद उनके भक्तों ने उनकी मूर्ति की स्थापना की। कथाओं के अनुसार मूलतः नीलमाधव नाम के एक देवता की पूजा की जाती थी। नीलमाधव की मूर्ति का स्थान नीलाचल, वर्तमान पुरी में था। विदर्भ देश के राजा इंद्रद्युम्न ने नीलमाधव के दर्शन करने की ठानी, परंतु उसे कोई सफलता नहीं मिली। एक दिन उन्हें स्वप्न में विष्णु भगवान ने दर्शन दिए और आदेश दिया कि वे समुद्र किनारे एक विशाल मंदिर का निर्माण करें और उसमें उनकी मूर्ति स्थापित करें। राजा ने विष्णु भगवान के निर्देशानुसार नीलाचल पर्वत पर मंदिर का निर्माण किया। मूर्ति निर्माण और स्थापना। मूर्ति निर्माण की कथा भी अत्यंत रोचक है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु ने एक वृद्ध बढ़ई के रूप में राजा इंद्रद्युम्न के समक्ष प्रकट होकर मूर्ति बनाने का कार्य स्वीकार किया। उनकी शर्त थी कि मूर्ति निर्माण के दौरान कोई भी कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। राजा ने यह शर्त मान ली। कई दिनों तक कोई आवाज नहीं आई, तो रानी ने चिंतित होकर दरवाजा खोलने का आदेश दिया। वृद्ध बढ़ई, जो वास्तव में भगवान विष्णु थे, वहां से अदृश्य हो गए और अधूरी मूर्तियां रह गईं। यही अधूरी मूर्तियां आज भी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में प्रतिष्ठित हैं। रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। यह वार्षिक आयोजन आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को होता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को भव्य रथों में बिठाकर गुंडिचा मंदिर ले जाया जाता है। यह यात्रा लगभग 3 किलोमीटर की होती है। लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में भाग लेते हैं और भगवान के रथ को खींचते हैं। गुंडिचा मंदिर में 9 दिन रहने के बाद भगवान फिर से रथ यात्रा द्वारा मुख्य मंदिर में वापस आते हैं। यह पर्व गुंडिचा यात्रा या रथ यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक संदर्भ। पुरी का जगन्नाथ मंदिर 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंग भीम देव द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर का शिखर बहुत ऊंचा है और इसे नीलाचल भी कहा जाता है। मंदिर का स्थापत्य और निर्माण कला अद्वितीय है और यह भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर में केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां विराजमान हैं। मंदिर परिसर में कई छोटे बड़े मंदिर और तीर्थ स्थल हैं। धार्मिक महत्व। भगवान जगन्नाथ की पूजा का धार्मिक महत्व अत्यंत व्यापक है। उन्हें पतित पावन कहा जाता है, अर्थात वे जो पतितों का उद्धार करते हैं। भगवान जगन्नाथ को समर्पित रथ यात्रा उत्सव में सभी जाति, वर्ग, धर्म के लोग भाग लेते हैं, जिससे उनकी सर्वसमावेशी भावना का पता चलता है। साहित्य और कला में स्थान। भगवान जगन्नाथ का उल्लेख कई साहित्यिक और सांस्कृतिक कृतियों में मिलता है। ओडिया साहित्य और काव्य में भगवान जगन्नाथ के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति प्रकट होती है। जयदेव का गीत गोविंद जगन्नाथ मंदिर में नियमित रूप से गाया जाता है। कला में भी भगवान जगन्नाथ का विशेष स्थान है। ओडिशा की पटचित्र कला, जो कपड़े या कागज पर बनाई जाती है, में भगवान जगन्नाथ और उनकी लीलाओं का चित्रण किया जाता है। यह कला अपने चमकदार रंगों और धार्मिक चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। अद्वितीय परंपराएं। भगवान जगन्नाथ से जुड़ी कई अनोखी परंपराएं और रीति रिवाज हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं। आनासारा। रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ को 15 दिनों के लिए एकांतवास आनासारा में रखा जाता है। यह माना जाता है कि भगवान इस अवधि में बीमार होते हैं और उनकी विशेष देखभाल की जाती है।
नवकलेवर। हर 12 या 19 वर्षों में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को नए रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया को नवकलेवर कहा जाता है। यह अत्यंत पवित्र और रहस्यमय अनुष्ठान है। महाप्रसाद। जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद, जिसे महाप्रसाद कहा जाता है, बहुत प्रसिद्ध है। इसे मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी की आग पर पकाया जाता है और यह प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। भगवान जगन्नाथ का प्रभाव केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। उनके मंदिर के चारों ओर का क्षेत्रपुरी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और यह ओडिशा की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। जगन्नाथ संस्कृति ने समाज में एकता, समर्पण और प्रेम का संदेश दिया है। पुरी का मंदिर और उसकी परंपराएं भारतीय समाज की विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। भगवान जगन्नाथ की पूजा और उनसे जुड़ी कथाएं समय समय पर समाज में नैतिक और धार्मिक मूल्यों को जागृत करती रही हैं। निष्कर्ष। भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक कहानी उनके मंदिर, मूर्तियों, रथ यात्रा और उनसे जुड़ी परंपराओं के माध्यम से एक समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को दर्शाती है। उनका मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और धर्म की विविधता और गहराई का प्रतीक भी है। उनकी पूजा, उत्सव और परंपराएं समाज को एकजुटता, प्रेम और भक्ति का संदेश देती है। भगवान जगन्नाथ की यह कहानी हमें उनकी दिव्यता और महानता का बोध कराती है, जो सदियों से भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है।